नमस्कार पायोनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। नमस्कार पायोनियर्स, स्वागत है आप सभी का एक और जबरदस्त और आंखें खोल देने वाले वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उस विषय पर जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक तस्वीर बदल देगा। आज से कुछ साल पहले अगर किसी ने कहा होता कि एक डिजिटल नेटवर्क जिसे आम लोग अपने मोबाइल से माइन कर रहे हैं वो कभी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों और सरकारों को झुका देगा, तो शायद कोई यकीन नहीं करता। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब यह केवल एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट या एक सोशल एक्सपेरिमेंट नहीं है, यह बदल चुका है एक आर्थिक हथियार, एक नई वित्तीय व्यवस्था और एक भविष्य का ग्लोबल सिस्टम बनने में। और इस वीडियो में हम खोलकर रख देंगे यह सारा सच कैसे पाई। नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग नेटवर्क पूरी दुनिया को नया रास्ता दिखा रहा है। कैसे अमेरिकी टेक कंपनियां इस गेम की असली बिल्डर्स बन चुकी हैं, कैसे गैर अमेरिकी कंपनियों की नींव हिल चुकी है, और क्यों अब हर कॉरपोरेट और हर देश के पास केवल दो विकल्प बचे हैं, कंट्रीब्यूट एंड सर्वाइव या फिर कोलैप्स एंड रिसेट। सोचिए, अगर कल सुबह आपको न्यूज में यह सुनने को मिले कि अमेज़न अब पाई नेक्सस ब्लॉकचेन पर पूरी तरह माइग्रेट हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने अपने क्लाउड सर्वर पाई नेटवर्क के लिए डेडिकेट कर दिए हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने पाई नेक्सस को अपने ऑफिशियल सेटलमेंट सिस्टम में जोड़ लिया है। तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आपको लगेगा कि यह सिर्फ कोई तकनीकी अपडेट है, या फिर आप समझ जाएंगे कि दुनिया की असली सरकारें अब बदल रही हैं और असली ताकत उन हाथों में जा रही है जिनके पास पाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है? दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि पाई नेक्सस कोई सामान्य नेटवर्क नहीं है। यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने खुद को केवल डिजिटल करेंसी तक सीमित नहीं किया, बल्कि यह बन चुका है ऑटोनोमस बैंकिंग सिस्टम, एआई ड्रिवेन इकोनॉमिक नेटवर्क और कॉरपोरेट सर्वाइवल का फाइनल मैप। आज जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ पाई नेटवर्क की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए भी है कि यूएस टेक जायंट्स ने इस ट्रेन को सबसे पहले पकड़ लिया। अमेरिकी टेक कंपनियां क्यों हैं आगे? AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एजर, IBM क्लाउड, ये कंपनियां पहले से ही दुनिया की डिजिटल बैकबोन है। एनवीडिया और IBM वॉटसन AI की रीढ़ है। सिसा, NIST जैसे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स ये सरकार से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक को जोड़ते हैं। इन सभी ने मिलकर पाई नेक्सस को केवल एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट नहीं रहने दिया, बल्कि इसे बना दिया है ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर फाइनेंस। यानी आने वाले समय में अगर कोई कंपनी सरवाइव करना चाहती है तो उसे पाई नेक्सस से जुड़ना ही होगा। अब सवाल उठता है, बाकी दुनिया की कंपनियों का क्या? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की कॉरपोरेशंस का क्या होगा? यहां खेल बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो भी कंपनियां मध्यस्थ इंटरमीडियरी रोल पर टिकी हुई हैं, जैसे पेमेंट प्रोसेसर्स, मिडलमैन प्लेटफॉर्म्स, फी बेस्ड सर्विसेज, उनका पूरा बिजनेस मॉडल ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि पाई नेक्सस का मतलब है जीरो मिडलमैन इकोनॉमी। एआई और ब्लॉकचेन मिलकर सीधा ग्राहक और सेवा प्रदाता को जोड़ देंगे। इसका मतलब उबर जैसा मॉडल खत्म हो सकता है, पेपैल जैसी कंपनियां अप्रासंगिक हो सकती हैं, बहुत सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अस्तित्व मिट सकता है। और यह केवल बाजार का दबाव नहीं होगा, बल्कि यह होगा यूएस गवर्नमेंट प्लस ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की संरक्षित नीति के तहत। आपको लग सकता है कि पाई नेक्सस सिस्टम के बाहर चल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूरा बदलाव कानूनी, संरचित और संस्थागत रूप से हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र, यूएन, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, BIS, FATF, WTO, OECD जैसी संस्थाएं पहले ही इस दिशा में नीति तैयार कर चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि जब यह रीसेट होगा तो यह किसी बगावत या क्रांति की तरह नहीं लगेगा, बल्कि यह लगेगा जैसे हाँ, अब तो यही ऑफिशियल ग्लोबल स्टैंडर्ड है। अब अमेरिका क्यों इतना कॉन्फिडेंट है अपनी पॉलिसीज में? क्यों वे ट्रेड रीअलाइनमेंट और मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल जैसी बोल्ड मूव्स ले पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास पहले से नया सिस्टम तैयार है, और यह सिस्टम कोई कागज पर लिखा हुआ आइडिया नहीं, बल्कि पाई नेक्सस की वर्किंग रियलिटी है।
अब सवाल यह है, आखिरकार कौन बचेगा और कौन रीसेट हो जाएगा? किस तरह यूएस कंपनियां फ्यूचर के आर्किटेक्ट्स बन चुकी हैं और बाकी देशों की कंपनियां सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम पार्ट 2 में डिटेल से जानेंगे, जहां हम डीप डाइव करेंगे कॉर्पोरेट सर्वाइवल मैप और रीसेट टारगेट्स की तरफ। दोस्तों, अगर आपको यह शुरुआत इंफॉर्मेटिव लगी हो तो तैयार रहिए, क्योंकि अगले पार्ट्स में हम और भी गहराई में उतरेंगे और आपको दिखाएंगे कि आने वाले 5-10 सालों में यह बदलाव कैसे आपकी जिंदगी, आपके काम और आपके देश को सीधे प्रभावित करेगा। तो जुड़े रहिए इस वीडियो सीरीज के साथ, क्योंकि अब असली सच सामने आने वाला है। दोस्तों, किसी भी युद्ध में यह जरूरी होता है कि यह पता लगाया जाए कि विजेता कौन होगा और पराजित कौन, और यही चीज अब कॉर्पोरेट दुनिया में होने वाली है। पाईनेक्सस ने साफ साफ 2 कैटेगरी बना दी है। 1, सर्वाइवर्स, जो योगदान देंगे और सिस्टम के साथ जुड़ेंगे। 2, रीसेट टारगेट्स, जो चुप बैठे रहेंगे या विरोध करेंगे। यह बाइनरी चॉइस है, यानी यहां कोई तीसरा रास्ता नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइवर्स की। यह वे कंपनियां हैं जो पहले ही सिस्टम का हिस्सा बन चुकी हैं। अमेरिकी टेक दिग्गज जैसे अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, एप्पल, इनकी स्थिति पहले से मजबूत है। AI और क्लाउड प्लेयर्स जैसे एनवीडिया, ऑरेकल, इंटेल, यह नई अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन लीडर्स, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स जैसे अमेरिकी बैंक धीरे धीरे पाईनेक्सस पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना हाथ डाल चुके हैं। इन सब की खासियत क्या है? इन्होंने शुरुआत में ही समझ लिया कि कंट्रीब्यूट और कोलैप्स केवल एक नारा नहीं, बल्कि भविष्य की असली हकीकत है, और इसलिए इन्होंने न सिर्फ सपोर्ट दिया, बल्कि खुद को बिल्डर और आर्किटेक्ट की भूमिका में बदल लिया। अब आते हैं रीसेट टारगेट्स पर। ये वे कंपनियां हैं जो समय रहते बदलाव को नहीं पकड़ पाई। 1, मध्यस्थ कंपनियां, इंटरमीडियरीज, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन जैसी सेवाएं जो केवल बीच का पुल बनी हुई थी। पाईनेक्सस सीधे ग्राहक और सेवा प्रदाता को जोड़ता है, इसीलिए इनका अस्तित्व खतरे में है। 2, यूरोपीय दिग्गज, यूरोप की कई ऑटोमोबाइल और बैंकिंग कंपनियां अमेरिका की तरह तेजी से ब्लॉकचेन अडॉप्शन नहीं कर पाई। EU की इंटरनल ब्यूरोक्रेसी इनको धीमा कर रही है। एशियाई और लैटिन अमेरिकी कॉर्पोरेट्स, ये कंपनियां अमेरिका और चीन के मुकाबले टेक्नोलॉजी रेस में पीछे हैं। रेगुलेटरी प्रेशर और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इनको रीसेट जोन में धकेल रहा है। 4, फी बेस्ड मोनोपोली कंपनीज, जिनका बिजनेस मॉडल केवल कमीशन, सब्सक्रिप्शन और इंटरमीडियरीज पर आधारित है। पाईनेक्सस और AI मिलकर इस पूरे स्ट्रक्चर को हटा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन कंपनियों को सिंपली अडेप्ट क्यों नहीं कराया जा रहा? क्यों रीसेट ही विकल्प है? इसका जवाब है पॉलिसी प्रेशर प्लस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। पॉलिसी प्रेशर, यूएस गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स को बचाने और बढ़ाने के लिए फॉरेन कंपनियों पर रेगुलेटरी और टैरिफ दबाव डालेगी। यानी या तो आप सिस्टम से जुड़ें या फिर कोलैप्स के लिए तैयार रहें। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, अमेरिका की कंपनियों को शुरुआत से ही इनसाइडर एक्सेस मिला। नॉन यूएस कंपनियां इस इकोसिस्टम को देर से समझी और अब एंट्री बैरियर्स बहुत ऊंचे हो चुके हैं। यानी अब लेट कमर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे। अब सवाल आता है, सर्वाइवल का फॉर्मूला क्या है? कंपनियां बचने के लिए क्या करें? 1, पाईनेक्सस में कंट्रीब्यूशन करें, केवल ऑब्जर्वर मत बने, एक्चुअल बिल्डर बने। 2, AI प्लस ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करें, पुराना सेंट्रलाइज्ड मोनोपोली मॉडल छोड़ें। 3, इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स बनाएं, UN, IMF, BIS जैसे संस्थानों के साथ जुड़े। जो कंपनियां यह फॉर्मूला अपनाएंगी वही सरवाइव करेंगी, बाकी सब रीसेट की कैटेगरी में आ जाएंगी। यहां सिर्फ कॉर्पोरेट्स ही नहीं बल्कि देशों की भी बात आती है, क्योंकि अगर किसी देश की बड़ी कंपनियां रीसेट होंगी तो उस देश की इकोनॉमी भी कोलैप्स होगी। इसलिए सरकारों के पास भी यही बाइनरी चॉइस है, या तो पाईनेक्सस में इंटीग्रेट होकर अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाएं या फिर अपनी कंपनियों को गिरते हुए देखें और खुद आर्थिक अस्थिरता झेलें। यानी अब डिजिटल कॉलोनियलिज्म का
नया दौर शुरू हो चुका है। जिसके पास पाई नेक्सस की है वही असली शासक है। मान लीजिए कल यह होता है, पेपैल को फोर्स्ड किया जाता है कि वो पाई नेक्सस पर माइग्रेट करे। अगर वो मना करता है तो अमेरिकी सरकार नए लॉज लाकर उनके ग्लोबल ट्रांजैक्शंस ब्लॉक कर देती है। कस्टमर्स ऑटोमेटिकली पाई नेक्सस आधारित सर्विसेज की ओर चले जाते हैं। तो पेपैल के पास क्या बचेगा? या तो कंट्रीब्यूशन करके सरवाइव करे या फिर रीसेट होकर खत्म हो जाए। तो दोस्तों, पार्ट 2 में हमने देखा कि कॉर्पोरेट सर्वाइवल मैप कितना क्लियर है। सर्वाइवर्स, यूएस कॉर्पोरेशंस और कुछ सिलेक्ट ग्लोबल अर्ली अडॉप्टर्स, रीसेट टारगेट्स, इंटरमीडियरी कंपनीज, स्लो मूविंग कॉर्पोरेट्स और नॉन यूएस जायंट्स। नेशंस, सरकारें भी फोर्स्ड होंगी कि वे पाई नेक्सस अपनाएं, वरना उनकी पूरी इकोनॉमी रीसेट हो जाएगी। यानी यह फ्यूचर बाइनरी है, कंट्रीब्यूट और कोलैप्स। लेकिन असली सवाल अब यह है कि क्या यह सब केवल एक तकनीकी क्रांति है या फिर इसके पीछे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं और राजनीतिक ताकतों की सहमति छिपी हुई है? आज हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। किसी भी नए सिस्टम को चलने के लिए केवल तकनीकी ताकत काफी नहीं होती, उसके लिए वैधता, लेजिटिमेसी जरूरी है। यानी उसे यह दर्जा मिलना चाहिए कि वह ऑफिशियली एक्सेप्टेड है। पाई नेक्सस के मामले में यही सबसे बड़ी गेम चेंजर बात है। संयुक्त राष्ट्र यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत डिजिटल इकोनॉमी और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर जोर। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, डेवलपिंग कंट्रीज में डिजिटल फाइनेंस को पुश करना। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पाई नेक्सस को एक पैरेलल सेटलमेंट सिस्टम की तरह स्वीकार करना। बिस, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, सेंट्रल बैंक्स को नए ब्लॉकचेन नॉर्म्स अपनाने पर मजबूर करना। एफएटीएफ और आईओएस को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को पाई स्टैंडर्ड्स के अनुसार ढालना। इसका मतलब यह है कि जब पाई नेक्सस पूरी तरह मेन स्ट्रीम होगा तो यह किसी अंडरग्राउंड मूवमेंट जैसा नहीं दिखेगा, बल्कि यह लगेगा जैसे हाँ, यही तो नया ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं ने मंजूरी दी है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे राजनीति की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। अमेरिका ने पहले ही अपनी टेक कंपनियों के जरिए इस नेटवर्क को कैप्चर कर लिया है। इसका नतीजा यह है कि आने वाले समय में अमेरिका के पास केवल सैन्य ताकत ही नहीं, बल्कि डिजिटल आर्थिक साम्राज्य भी होगा। यानी जो देश पहले अमेरिका को केवल मिलिट्री सुपर पावर मानते थे, अब उन्हें यह भी मानना पड़ेगा कि फाइनेंशियल सुपर पावर 2.0 भी वही है। यूरोपीय यूनियन हमेशा से रेगुलेशंस और ब्यूरोक्रेसी में उलझा रहता है। जहां अमेरिका तेजी से अडॉप्ट करता है, वहीं ईयू डिबेट्स और रेड टेप में अटका रहता है। पाई नेक्सस अडॉप्शन की यह देरी यूरोप को सबसे बड़ा झटका दे सकती है। परिणाम, यूरोपीय कंपनियां रीसेट होंगी, यूरोप की राजनीतिक ताकत कमजोर होगी और धीरे धीरे ईयू अमेरिका के डिजिटल साम्राज्य का सैटेलाइट बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे चीन का क्या होगा, क्योंकि चीन हमेशा अमेरिका को टक्कर देता है। सच यह है कि चीन ने अपना डिजिटल युआन और ब्लॉकचेन सर्विसेज नेटवर्क BSN तो बनाया, लेकिन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट अभी भी यूएस लेड पाई नेक्सस के पास है। इसलिए चीन को सर्वाइवल के लिए या तो अपना सिस्टम इंटीग्रेट करना पड़ेगा या फिर वह ऑल्टरनेटिव ब्लॉक बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन यह ऑल्टरनेटिव पूरी तरह सस्टेन हो पाएगा या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर वे जल्दी से पाई नेक्सस इंटीग्रेट करते हैं तो वे अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचा पाएंगे, वरना उन्हें विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ेगा और लोकल कॉर्पोरेट्स रीसेट हो जाएंगे। यानी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यह मेक और ब्रेक मोमेंट है। तेल और ऊर्जा पर निर्भर इकोनॉमीज को सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि एनर्जी ट्रेड भी अब डिजिटल सेटलमेंट सिस्टम्स की तरफ जा रहा है। अगर उन्होंने अर्ली इंटीग्रेशन नहीं किया तो उनका रिसोर्स बेस्ड मॉडल ध्वस्त हो सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि रीसेट मतलब अचानक का कोलैप्स, लेकिन असली सच यह है कि रीसेट एक स्ट्रक्चर्ड ट्रांजिशन है। संस्थाएं, IMF, वर्ल्ड बैंक, BIS,
इस प्रक्रिया को ऐसे चलाएंगी कि यह एक लॉफुल और लेजिटिमेट बदलाव लगे, यानी बाहर से देखने पर लगेगा हाँ यह तो सिस्टम अपग्रेड है, लेकिन असल में यह होगा पुराने खिलाड़ियों को हटाकर नए खिलाड़ियों को एस्टैब्लिश करना। इस पूरे खेल को एक शब्द में समझा जाए तो वह है प्यूरिफिकेशन, यानी पुरानी अर्थव्यवस्था की गंदगी, भ्रष्टाचार, डेट ट्रैप्स और मिडलमैन को हटाना और उनकी जगह एक नया, स्वच्छ और एआई ड्रिवन फाइनेंशियल सिस्टम खड़ा करना। लेकिन याद रखिए, यह सभी के लिए बराबरी वाला सिस्टम नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने समय रहते योगदान दिया, बाकी सबके लिए यह रीसेट है। अब तक आपने जाना कि पाइनेक्सस कैसे ग्लोबल कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट्स को बदल रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस चीज पर जो सबसे अहम है, आम इंसान की जिंदगी, यानी आपकी, हमारी और पूरी मानव सभ्यता की फ्यूचर लाइफ। सोचिए, अभी आप किसी दुकान पर जाते हैं और पेमेंट के लिए कार्ड स्वाइप करते हैं या क्यूआर कोड से यूपीआई करते हैं। इस प्रोसेस में दर्जनों इंटरमीडियरीज एक्टिव होते हैं, बैंक, कार्ड कंपनी, पेमेंट गेटवे, सर्वर प्रोवाइडर्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स। लेकिन पाइनेक्सस का मतलब है कि यह पूरा सिस्टम सिंप्लीफाई होकर डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नेटवर्क बन जाएगा, यानी बायर और सेलर सीधा जुड़े होंगे। कोई मिडलमैन, कोई हिडन फी और कोई 24 घंटे की सेटलमेंट डिले नहीं। आपके लिए इसका क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन जीरो कॉस्ट पर होगा, इंस्टेंट सेटलमेंट होगा, ट्रांसपेरेंसी इतनी होगी कि करप्शन की गुंजाइश नहीं बचेगी। आज बैंक आपके पैसे पर कंट्रोल रखते हैं। अगर आप अपने अकाउंट से एक बड़ी रकम निकालना चाहें तो अक्सर परमिशन, डिले और क्वेश्चनिंग होती है। पाइनेक्सस में यह पूरी बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑटोनोमस मोड में शिफ्ट हो जाएगा। आपका डिजिटल वॉलेट ही आपका बैंक होगा। इंटरेस्ट, लोन, इंश्योरेंस, सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और एआई ड्रिवन रिस्क मॉडल से तय होगा। मिडलमैन एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं बचेगी, यानी बैंकिंग का मतलब होगा आप और एल्गोरिदम। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, लोगों की नौकरी का क्या होगा? क्योंकि जब एआई और ब्लॉकचेन मिलकर मिडलमैन को हटा देंगे तो लाखों करोड़ों जॉब्स गायब हो जाएंगी। बैंकिंग एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं रहेगी, पेमेंट गेटवेज और सपोर्ट स्टाफ हट जाएंगे, इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स कोलैप्स हो जाएंगे। तो फिर लोग क्या करेंगे? यहां पाइनेक्सस एक नया मॉडल लाता है, कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी, यानी आपका सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या हो सकते हैं? डिजिटल सर्विसेज बनाना, एआई टूल्स को ट्रेन करना, ब्लॉकचेन वैलिडेशन और कम्युनिटी सपोर्ट देना, रियल वर्ल्ड बार्टर और पाई बेस्ड कॉमर्स में वैल्यू जोड़ना। आइए कल्पना करें एक साधारण दिन की, जब पाइनेक्सस पूरी तरह से आपकी जिंदगी में इंटीग्रेटेड हो चुका होगा। सुबह आप उठते हैं और आपका स्मार्टफोन आपको बताता है आज आपके पाई वॉलेट बैलेंस से ऑटोमेटिकली बिजली का बिल क्लियर हो गया। आप किराने की दुकान पर जाते हैं और पेमेंट करने के लिए सिर्फ अपना मोबाइल नंबर या बायोमेट्रिक यूज करते हैं। दुकानदार को इंस्टेंटली पाई वॉलेट में पैसा मिल जाता है। आप बस या मेट्रो से सफर करते हैं और एंट्री गेट पर खड़े होकर आपका पाई वॉलेट ऑटो डिडक्ट कर देता है। कोई प्लास्टिक कार्ड, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं। अब असली और बड़ा सवाल यही है, क्या यह सब ह्यूमन फ्रीडम है या फिर यह डिजिटल स्लेवरी की नई शुरुआत है? क्योंकि याद रखिए, जितनी सुविधा मिलेगी उतनी ही निगरानी भी बढ़ेगी। आपका हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, आपका हर खर्च ट्रैक होगा। एआई एल्गोरिथम्स यह तय करेंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, यानी अगर आप सिस्टम के रूल से बाहर गए तो आपका फाइनेंशियल एक्सेस बंद हो सकता है। इसलिए यह बदलाव दो धारी तलवार है। पिछले पार्ट्स में हमने कहा था कि कॉर्पोरेट्स और नेशंस के लिए बाइनरी चॉइस है, कंट्रीब्यूट और कोलैप्स। लेकिन अब यह बाइनरी चॉइस इंडिविजुअल्स तक भी आ गई है। अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं, सिस्टम को वैल्यू देते हैं, पाई इकोसिस्टम में एक्टिव रहते हैं, तो आप सरवाइव करेंगे और बेनिफिट्स पाएंगे। लेकिन अगर आप केवल स्पेक्टेटर बने रहेंगे तो आप इकोनॉमिक रीसेट का शिकार हो सकते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म फ्यूचर की। पाइनेक्सस केवल फाइनेंस तक सीमित नहीं रहेगा, यह आगे चलकर पूरे मानव सभ्यता का ऑपरेटिंग सिस्टम बन सकता है। हेल्थ केयर, आपकी मेडिकल हिस्ट्री ब्लॉकचेन पर होगी,
जिससे कोई मैनिपुलेशन संभव नहीं होगा। एजुकेशन, AI प्लस ब्लॉकचेन से ग्लोबल एजुकेशन एक्सेसिबल होगा बिना सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज के। गवर्नेंस, वोटिंग और पब्लिक डिसीजंस ब्लॉकचेन पर होंगे। करप्शन जीरो होगा। लेकिन इसी के साथ एक रिस्क भी है। अगर यह पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड हाथों में गया तो यह एक ग्लोबल डिजिटल डिक्टेटरशिप भी बन सकता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि पाई नेक्सस आम इंसान की डेली लाइफ को सिंप्लीफाई कर देगा। बैंकिंग पूरी तरह ऑटोनोमस हो जाएगी। जॉब्स की जगह कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी आएगी। फ्रीडम और स्लेवरी की लाइन बहुत पतली हो जाएगी। और लॉन्ग टर्म में यह सिस्टम पूरी मानव सभ्यता का ऑपरेटिंग सिस्टम बन सकता है। अब अगला सवाल यह है, अगर यह रीसेट इतना बड़ा है तो आखिरकार इसका अल्टीमेट आउटकम क्या होगा? क्या हम एक गोल्डन डिजिटल ईरा में प्रवेश करेंगे या फिर यह हमें न्यू फ्यूडलिज्म ऑफ डेटा एंड फाइनेंस की तरफ ले जाएगा? क्या यह बदलाव हमें एक गोल्डन डिजिटल एरा देगा या फिर यह हमें एक न्यू डिजिटल स्लेवरी की तरफ ले जाएगा? अगर सब कुछ संतुलित तरीके से इंप्लीमेंट होता है तो पाई नेक्सस हमें एक ऐसा युग देगा जिसे हम कह सकते हैं गोल्डन एरा ऑफ ह्यूमैनिटी। एक, जीरो मिडलमैन इकोनॉमी। अब कोई अनावश्यक कमीशन, फी या एक्सप्लॉयटेटिव मोनोपोली नहीं, सीधे बायर और सेलर जुड़ेंगे। 2, इंक्लूसिव फाइनेंस। गांव-गांव, छोटे दुकानदार से लेकर बड़े उद्योगपति तक सब एक ही ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ेंगे। फाइनेंशियल एक्सक्लूजन खत्म होगा। 3, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। ब्लॉकचेन पर हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। करप्शन और ब्लैक मनी की गुंजाइश खत्म होगी। 4, ग्लोबल इक्वालिटी। अब यह फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस देश से हैं, हर इंसान के पास ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ने का मौका होगा। 5, AI ड्रिवन एम्पावरमेंट। हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब सब पर्सनलाइज्ड और एक्सेसिबल होंगे। लाइफ क्वालिटी अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक बढ़ जाएगी। अगर यह सिनारियो सच हुआ तो मानव सभ्यता एक ऐसी ऊंचाई छू लेगी जिसकी हमने सिर्फ कल्पना की थी। लेकिन दूसरी तरफ एक डार्क पॉसिबिलिटी भी है, और यह पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि हर सिस्टम पावर के साथ जुड़ा होता है। 1, टोटल सर्वेलेंस। आपका हर ट्रांजैक्शन, हर एक्टिविटी ट्रैक होगा। प्राइवेसी लगभग खत्म हो जाएगी। 2, एल्गोरिथमिक कंट्रोल। AI यह तय करेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप सिस्टम के रूल से बाहर गए तो आपका एक्सेस ब्लॉक हो सकता है। 3, डिपेंडेंसी ट्रैप। पूरी इकोनॉमी एक ही नेटवर्क पर होगी। अगर किसी कारण से आपको बैन किया गया तो आप इंस्टेंट इकोनॉमिक डेथ झेलेंगे। 4, डिजिटल फ्यूडलिज्म। कुछ चुनिंदा कॉरपोरेशंस और इंस्टीट्यूशंस अल्टीमेट कंट्रोल अपने पास रखेंगे। आम इंसान सिर्फ एक डिजिटल टेनेंट बनकर रह जाएगा। 5, फ्रीडम वर्सेस कन्वीनियंस डिलेमा। लोग कन्वीनियंस के लिए फ्रीडम सैक्रिफाइस कर देंगे और धीरे धीरे यह स्लेवरी नॉर्मल लगने लगेगी। अगर यह सिनारियो सच हुआ तो मानव सभ्यता डिजिटल चेन्स में बंध जाएगी। तो आखिरकार सच्चाई क्या है? क्या हम गोल्डन ईरा में जाएंगे या डिजिटल स्लेवरी में? दोस्तों, इसका जवाब बहुत सिंपल है। यह सब हमारे कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। अगर कॉरपोरेशंस और नेशंस सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए पाई नेक्सस को कैप्चर करते हैं तो यह स्लेवरी बनेगा। लेकिन अगर लोग, कम्युनिटीज और नेशंस मिलकर कंट्रीब्यूशन करते हैं और सिस्टम को बैलेंस्ड रखते हैं तो यह गोल्डन ईरा बनेगा। यानी फ्यूचर प्री डिफाइंड नहीं है, बल्कि यह एक प्रेडिक्टिव मैप है और इस मैप पर चलना हमारे हाथ में है। अगर आज की स्थिति को देखें तो साइंस यह बताते हैं कि यूएस कॉरपोरेशंस ऑलरेडी जीत चुके हैं। नॉन यूएस कॉरपोरेशंस रीसेट की तरफ जा रहे हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इस प्रोसेस को लीगल बना चुके हैं। नेशंस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इंटीग्रेट करने के, और आम इंसान को भी कंट्रीब्यूट करना ही होगा। तो अल्टीमेट आउटकम यह है कि जो कंट्रीब्यूट करेगा वही बचेगा, जो स्पेक्टेटर बनेगा वही कोलैप्स होगा। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आप सोचिए, क्या आप सिर्फ स्पेक्टेटर बने रहेंगे और सिस्टम को दूर से देखते रहेंगे, या फिर आप कंट्रीब्यूट करेंगे और आने वाले गोल्डन एरा का हिस्सा बनेंगे? याद रखिए, पाई नेक्सस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, यह एक मूवमेंट है, और इस मूवमेंट में आपकी भागीदारी ही तय करेगी कि आपका फ्यूचर कैसा होगा।
दोस्तों, इस पूरी सीरीज के अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूं, हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां मानव सभ्यता की दिशा बदल रही है। यह डायरेक्शन या तो हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी या फिर हमें नई डिजिटल जंजीरों में बांध देगी। फैसला हमारे हाथ में है, कंट्रीब्यूट एंड सर्वाइव या फिर रेफ्यूज एंड कोलैप्स। तो सोचिए, समझिए और सही कदम उठाइए, क्योंकि आने वाला कल आज के हमारे डिसीजन से तय होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह डीप एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा तो इसे एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और पाई पायनियर्स कम्युनिटी के साथ शेयर करें। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय पाई नेटवर्क और जय हाइंड।